Hey everyone, welcome to a brand new episode of Motorcycle Podcast. कैसे हो आप लोग guys? We are back with another episode of your favorite two-wheeler podcast. और आज हम बात करेंगे कुछ समर राइडिंग हैक्स की जो आप लोग कर सकते हो क्योंकि समर आने वाला है और आप राइडिंग तो छोड़ने वाले नहीं हो. So let's start the episode and talk about some easy DIY. Not DIY, summer hacks, summer riding hacks. Start करते हैं episode. तो guys, welcome back to the episode. तो अभी मार्च आ गया, समर आने वाला है, स्पेशली फॉर अस नॉर्थ इंडियंस. जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं उनके लिए तो अभी बहुत गर्मी पड़ने वाली है. सब जानते हो आप लोग, अभी राइडिंग मुश्किल हो जाती है समर्स में. आफ्टर 10 o'clock इन द मॉर्निंग टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा सोर होने लगते हैं. स्पेशली जिस दिन सन होता है, जिस दिन क्लियर वेदर होता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है और राइडर्स को राइड छोड़नी पड़ती है. मैं खुद भी आई हैव बीन स्टक सेवरल टाइम्स इन द हीट और मुझे हीट से बहुत प्रॉब्लम भी हुई है. मैंने मिस कैलकुलेशन कर ली थी एंड आई वेंट टू 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 अ राइड इन राजस्थान. आप जानते हो राजस्थान कितना गर्म होता है. एंड इन बिटवीन माई राइड अराउंड लाइक 12 in the noon, 12 in the afternoon, around 1 o'clock, 12 in the afternoon, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी because of the heat and the humidity. तो I had to stop the ride and I took a break for around 3-4 hours somewhere in the middle. And then I continued my ride when it was about 4:35-ish in the evening, जब टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना, there are some hacks which you can do, especially when you ride during summer, especially in the afternoon, right? 10 से लेके वो 4 o'clock का पीरियड जो होता है ना, वो बहुत क्रूशल होता है. तो around that time when you ride, so you can use some hacks which will be useful for you guys. तो वही आज डिस्कस करेंगे. There are 6 hacks जो मैंने अलग करके रखे हैं, जो मैंने निकाले हैं. They are very simple hacks, but कभी कभी क्या होता है कि as riders ना we forget कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं and we can be saved, especially from the heat and the humidity. ठीक है, तो let's discuss them. Let's discuss the hacks and let's see कि ये कितने यूज़फुल हो सकते हैं हमारे लिए. तो let's start with the first hack. First hack is basically you can use a mesh jacket instead of a proper textile jacket. सब जानते हो आप लोग राइडिंग जैकेट्स तो पहनते ही हो, मोस्ट ऑफ यू. तो मोस्टली लोग टेक्सटाइल जैकेट्स लेते हैं या लेदर जैकेट्स लेते हैं, राइट? तो टेक्सटाइल जैकेट्स और लेदर जैकेट्स आर क्लोज फ्रॉम एवरी एंगल. सारे एंगल से बंद होती है एंड एकदम टाइट होती है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट यू. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव गियर. इट इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट यू. तो क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होती है ना हर जगह से, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होती है ना, उसमें एयर फ्लो नहीं होता. एयर फ्लो बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली इन द समर्स, क्योंकि व्हेन यू राइड यू नीड सम काइंड ऑफ एयर फ्लो टू स्टॉप द हीट बिल्डिंग इनसाइड. जैसे ही हीट बिल्ड होनी शुरू होती है वैसे ही आपको सफोकेशन होने लगता है. आई हैव सफर्ड दैट इन ड्यूरिंग माई राइड्स. मैंने समर्स में काफ़ी राइड की है एंड क्या होता है कि क्योंकि क्लोज हो जाती है जैकेट हर जगह से, so it creates a heat ball of fire inside you. आपको स्वेट होने लगता है, आपका सारा वाटर ड्रेन आउट होने लगता है एंड यू फील वेरी सिक स्पेशली इन द सन और स्पेशली ड्यूरिंग आफ्टरनून्स. इन द जैसे ड्यूरिंग हॉट आफ्टरनून सन आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है. तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज यू नीड टू हैव अ लेदर जैकेट और क्लॉथ जैकेट दैट्स फाइन, राइट, फॉर अदर सीजन्स, राइट, विंटर सीजन स्पेशली. लेकिन समर्स में कोशिश ये करो कि गेट जैकेट विच इज़ एन ऑल वेदर जैकेट जिसमें मैश होता है. ठीक है, अंदर का लाइनर अगर निकल सके और उसकी जगह आपको मैश मिल जाए, जैसे जाली जैसा होता है मैश, तो उससे क्या होगा कि आपका अंदर एयर फ्लो जाएगा
और आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, आप इतने ड्रेन आउट नहीं होगे, स्पेशली व्हेन यू राइड इन द समर्स। तो ट्राई टू गेट अ मेश जैकेट। अगर आपके पास सिंपली एक टेक्सटाइल जैकेट है, नॉर्मल जैकेट है, तो आप एक और मेश जैकेट खरीद लो फॉर समर्स। और अगर आपके पास एक ऑल वेदर जैकेट है या फिर आपके पास कोई जैकेट नहीं है, तो आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर एन ऑल वेदर जैकेट। तो ऑल वेदर जैकेट में आप अंदर का लाइनर हटा सकते हो एंड देन यूल हैव अ मेश बाहर से, और वो जाली जैसा मेश होता है, और उस मेश से एयर फ्लो आपका अच्छा हो जाता है। तो वो आपका जनरल एयर फ्लो में हेल्प करेगा और अंदर स्वेट नहीं होने देगा, कंजेशन नहीं होने देगा, और हीट और ह्यूमिडिटी को अंदर बसने नहीं देगा। तो जनरली आप अच्छे से थोड़ा राइड कर पाओगे और वेदर को अच्छे से हैंडल कर पाओगे समर का। तो मेश जैकेट, इधर यू बाय इट और यू गेट एन ऑल वेदर जैकेट। तो मेश ट्राई करो, मेश जैकेट ट्राई करो, और समर्स में जनरल एयर फ्लो के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो मेश जैकेट बहुत ज़रूरी है, और राइट वी विल बी पुटिंग आउट अ ब्लॉग एज वेल रिगार्डिंग दिस। तो आप वीडियो और ब्लॉग के लिंक में जाके यू कैन वॉच एंड चेक द मेश जैकेट आउट। तो ये मेश जैकेट्स होती हैं, दिस आर गुड फॉर समर्स, और ये समर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा एयर फ्लो में और राइडिंग में हेल्प करती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जो मैंने आपको बताया था 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम होता है, इसमें ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। तो फर्स्ट DIY राइडिंग हैक यही है। हैक क्या है, टिप है कि टिप है, टिप्स बेसिकली टिप्स ही बोल लो यार, आप इसको हैक्स मत बोलो, टिप्स बोल लो। तो टिप यही है कि यू नीड टू वेयर मेश जैकेट। और अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टिप में जो इसी से लिंक्ड है, दैट यू नीड टू वेयर समर ग्लव्स। नाउ समर ग्लव्स भी जैकेट की तरह ही होते हैं। समर ग्लव्स आर दोज लाइट वेट ग्लव्स, ठीक है, जो थोड़े पतले मटेरियल के होते हैं, जिसमें हल्के हल्के पोर्स दिए होते हैं, सो दैट द एयर कुड फ्लो इनसाइड योर हैंड। जैसे आपको बॉडी में इशू होता है, वैसे आपको हैंड में भी इशू होता है। जो मोटे ग्लव्स होते हैं, ऑल्दो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर और वो आपको अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर उनकी जो फैब्रिक होती है उसमें थोड़े से पोर्स दिए हों, ठीक है, वो टेक्स मेश टाइप के तो नहीं होते, क्योंकि मेश ग्लव्स कुछ होते नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो उसमें ना पोर्स होते हैं। उन पोर्स की वजह से एयर वेंटिलेशन अच्छा होता है, और अंदर आपको हाथ जो होते हैं ना आपके, स्वेट नहीं होते। अगर हाथ भी आपके स्वेट होने लगेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ग्रिप करने में, और गर्मी में झेलने में, हाथ को चलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि आप जब भी ग्लव्स लो तो उनसे पूछ लो कि क्या ये समर रेडी ग्लव्स हैं। ये समर रेडी ग्लव्स जो होते हैं उनमें थोड़े पोर्स होते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल में। उनमें प्रोटेक्टिव आर्मर पूरा होता है। कंफ्यूज मत होना कि उसमें प्रोटेक्टिव आर्मर नहीं होगा, ये होता सब प्रोटेक्टिव गियर ही है, लेकिन सम ऑफ द ग्लव्स आर डिजाइंड इन अ वे वेयर द टेक्सटाइल फैब्रिक ऑफ द ग्लव हैज पोर्स इन इट, और उसकी वजह से देयर इज बेटर एयर फ्लो इनसाइड द हैंड, और हैंड आपका अंदर से स्वेट नहीं होता, अंदर से प्रॉब्लम नहीं करता है। तो अगर आपको ये भी जानना है कि ये किस टाइप के ग्लव्स होते हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि क्या बात कर रहा है, कौन से ऐसे ग्लव्स होते हैं, हमने तो नहीं देखे, और आप हमारा वीडियो जब देखोगे स्पॉटिफाई में और यूट्यूब में, अगर आपको देखना है तो वहाँ पे वीडियो एपिसोड अवेलेबल होगा, सो यू कैन चेक दोज ग्लव्स आउट इन दैट एपिसोड, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ मिलते हैं और कैसे होते हैं। तो along with the jacket, you can also check out these sorts of summer ready gloves which are available. एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आप ग्लव्स ऐसे लोगे या जैकेट ऐसी लोगे, तो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट प्रोटेक्टिव गियर में या प्रोटेक्टिव शील्ड में ना, जैकेट के या ग्लव्स के, स्पेशली ग्लव्स के, मतलब कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्रोटेक्टिवनेस पूरी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन पूरा होना चाहिए, लेकिन टेक्सटाइल में आप पोर्स झेल सकते हो या बाकी चीजें देख सकते हो। सो कीप अ नोटिस ऑफ दैट। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, वी विल गाइड यू, वी विल टेल यू एंड विल शोकेस यू सम एग्जांपल्स, तो यू कैन गो एंड चेक दोस ग्लव्स आउट। तो ये थे 2 टिप्स। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द थर्ड टिप। आप समर में पतला वाला बालकलावा भी पहन लो इनसाइड द हेलमेट ना। अब आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, और कुछ राइडर्स हमसे ये भी पूछेंगे कि क्यों पहने हम बालकलावा, अंदर वैसे ही हेलमेट होता है, हेलमेट में गर्मी होती है,
तो इश्यूज होते हैं ब्रीदिंग में, तो आप एक और सेशन दे रहे हो कि बलकलावा डाल लो मुंह पर और उसको अपने मुंह को भी पूरा कवर कर लो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या ज़्यादा सफोकेशन नहीं होगी, स्पेशली इन द विंटर, स्पेशली ड्यूरिंग दैट, जो मैंने क्रेजी आर बताया था ना, इसको मैं क्रेजी आर बोलता हूँ, 12 से 4 वाला। तो इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा, मैं पहले से ही जवाब दे रहा हूँ आपको। इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि जो मैं बलकलावा की बात कर रहा हूँ वो समर बलकलावा से पहले। तो अगेन वो ऐसे मटेरियल से बने हैं जो स्ट्रेचेबल है, ब्रीदेबल है, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं या गैप्स हैं मटेरियल में जिससे एयर फ्लो होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ऐसे बलकलावास की बात कर रहा हूं जो आपको पहले तो ब्रीथ करने देंगे, वेंटिलेट करने देंगे। दूसरी चीज, बलकलावा आपके स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेगा। कई बार क्या होता है गर्मियों में, इनफैक्ट जब आप हेलमेट पहनते हो ना, इतना कई लोगों को स्वेटिंग होती है कि वो स्वेट ना उनके आंखों में आता है और वाइजर पे आता है, तो उससे अगेन विजन में भी इशू होता है और वो इरिटेटिंग भी बहुत होता है। आपको बार बार वाइप करके पोंछना पड़ता है, बाइक को रोकना पड़ता है या टू व्हीलर को रोकना पड़ता है। जो मैं बालकलावा की बात कर रहा हूं, दोज बालकलावास आर फर्स्ट ऑफ ऑल मेड फॉर समर सीजन, ठीक है। दे आर मेड आउट ऑफ मटीरियल विच अलाउज यू टू ब्रीथ इन साइड द बालकलावा, पूरी वेंटिलेशन आपको मिलती है। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो मैंने आपको बोला था, दे विल अलाउ यू टू रिड्यूस योर स्वेट सो दैट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, यू आर एबल टू सी क्लियरली और आप अपनी बाइक को अच्छे से चला सकें। वो एक और चीज में हेल्प करते हैं आपकी, जो तीसरी चीज है कि वो आपके मुंह से डस्ट को भी दूर रखते हैं जो यूजुअली समर्स में आपको देखने को मिलती है, स्पेशली ऑन द हाईवेज। तो तीन चीजों का आपका काम कर देते हैं। समर बलकलावाज हैं, ठीक है, ब्रीथ करवा सकते हैं आपको अच्छे से, वेंटिलेशन पूरी मिलती है, पूरी देते हैं आपको, स्वेट रेजिस्टेंट होते हैं, स्वेट को दूर रखते हैं, स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको हीट और डस्ट से भी बचाते हैं। आपका जो सर का टेम्परेचर होता है उसे भी कूल रखते हैं और आपको डस्ट जो आपके मुंह पे आती है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके इतने सारे एडवांटेज है कि एक बलकलावा आपको अपने पास रखना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। इनको धोना भी बहुत आसान है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मच, यू जस्ट नीड टू वॉश इट, ड्रॉप इट इन द लिक्विड और इसको पोर करो, उसमें निकालो बाहर, थोड़ी मतलब 2 मिनट के लिए रहने दो, निकालो फिर बाहर और उसे स्क्वीज करके सारा पानी निकाल के सुखा दो। तो इनको धोना भी आसान नहीं है, रखना भी, इनको धोना भी आसान है, रखना भी आसान है और इतने सारे काम ये आपको करके देते हैं। तो समर बलकलावाज आर फैंटास्टिक फॉर योर समर राइड्स, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की, जो है हाइड्रेशन पैक। ये हाइड्रेशन पैक जो होता है ये आपके पीछे कहीं भी लग जाता है, आपके बॉडी से चिपक जाता है। 2 चीजें ये करता है, इसके अंदर आप आइसी वाटर रख सकते हो जो आपको अंदर से ठंडा भी रखता है जैकेट के, अगर आप अंदर डाल लोगे इसको तो, और उसमें से एक स्ट्रॉ निकला होता है जिसमें पानी भी आता है जिसको आप पी भी सकते हो। तो ये हाइड्रेशन पैक 2-3 चीज़ों का काम आपका कर देता है कि आप राइड करते समय पानी पी के अपने आप को ठंडा भी रख सकते हो, और क्योंकि ये आपके आगे या पीछे जैकेट के अंदर कहीं फिट होता है तो इसकी वजह से आप अंदर से जैकेट के अंदर का टेम्परेचर भी इससे मैनेज कर सकते हो। तो ये मल्टी यूज़ होता है हाइड्रेशन पैक, अलग अलग कंपनीज के ये आते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ, मैंने भी यूज़ किया था। कई लोगों ने कमेंट भी किए थे मेरे फोटोज़ में और वीडियोज़ में कि व्हाट द हेल इज़ दैट हम्प और ये सब। तो वो बेसिकली मैंने हाइड्रेशन पैक ही लगा रखा था टू कूल माई सेल्फ डाउन। और कुछ लोग इसमें से पानी जो होता है इसको भर के उसको पानी को भी पीते हैं और अपने आप को ठंडा रखते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल आइटम टू हैव व्हेन यू राइड इन द समर सीजन। और ये भी आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग टाइप के आते हैं, ये आपको बाइकिंग वेबसाइट्स में भी मिल जाते हैं और आपको एडवेंचर वेबसाइट्स में भी मिल जाते हैं। आई विल शो यू किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के आपको लगाने चाहिए। वो अच्छी क्वालिटी का आप अगर हाइड्रेशन पैक लेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर देगा 1-2 घंटे तक। 1-2 घंटे के बाद इसको रीफिल करना होगा। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए और जिस भी चीज़ के लिए, आपको 1-2 घंटे बाद या 3-4 घंटे बाद, कुछ बलकलावा 3-4 घंटे तक कुछ हाइड्रेशन पैक 3-4 घंटे तक रहते हैं, कुछ आपके 1-2 घंटे में ही ख़त्म हो जाते हैं। सो
दिस वुड बी अ फैंटास्टिक एडिशन टू योर राइडिंग गियर। और ये भी छोटे होते हैं, इनको आप कहीं भी रख सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। इनमें एक स्ट्रेचेबल फोल्डेबल मटेरियल होता है, उसके बने हुए होते हैं, सो यू कैन यूज इट ड्यूरिंग अ राइड, कैन कीप इट आराम से कहीं पर भी। एंड दीज आर वेरी यूजफुल व्हेन यू राइड इन समर्स इन द हीट। तो हीट को बचाने के लिए, आपको ठंडा रखने के लिए, आपको हाइड्रेट करने के लिए ड्यूरिंग द राइड, दिस इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन टू हैव। आप इसको जरूर खरीदें और अपने गियर और एक्सेसरीज के साथ रखें। तो ये चौथी टिप है जो मैंने आपको दे दी। पांचवी टिप मैं आपको दे रहा हूं कि आप कहीं भी समर्स में राइड करने में जाते हैं तो एक जनरल बाइक टेस्ट करा लें, जिसमें आप बैटरी का टेम्परेचर चेक करा लें, इंजन ऑयल का क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करा लें, और टायर प्रेशर और जनरल ऑयलिंग भी करा लें। जनरल ऑयलिंग आपके पार्ट्स को ठीक रखती है। बैटरी टेम्परेचर अगर ठीक है आपकी बैटरी का, तो वो ज़्यादा हीट नहीं हो करने देती बैटरी को। अगर इंजन ऑयल नया है तो वो आपके इंजन को कूल करके रखता है, स्पेशली इन हीट, क्योंकि समर्स में इंजन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है बाहर से भी। तो एक नया इंजन ऑयल, नया क्वांटिटी ऑफ इंजन ऑयल आपको इंजन को ठंडा रखता है। और टायर प्रेशर समर्स में निकल जाता है ड्यू टू द हीट, तो टायर भी अगर आपका चेक होके जाएगा फॉर अ राइड, तो वो आपकी बाइक को अच्छा रखेगा और वेल मेंटेन रखेगा इन टर्म्स ऑफ टायर एंड स्पीड। तो ये 4-5 जो चेक होते हैं, जनरल मेंटेनेंस चेक जिनको कहते हैं, ये आप करा लें जब भी आप किसी समर सीजन में राइड में निकलते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बाइक इतनी हीट में भी कूल रह लेगी और अच्छे से चल जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी टू गेट दिस चेक डन। इट इज नेसेसरी टू गेट दिस चेक डन। तो आप करवाओ किसी भी मैकेनिक को, और या अच्छे सर्विस सेंटर से करवा लो, और फिर करवा के ही आप अपनी राइड पे निकलो। दिस विल हेल्प मेंटेन योर बाइक ड्यूरिंग समर हीट, एंड दिस विल हेल्प कैरी योर बाइक विदाउट एनी हीट डिस्ट्रप्शंस ऑन द राइड। ठीक है, तो ये जरूरी है। दिस इज द 5th टिप आई एम गोना गिव यू। एंड द लास्ट टिप आई एम गोना गिव यू इज बाय अ कवर व्हेन यू राइड अ बाइक ऑन इन समर सीजन। एक कवर जरूर खरीद लो, चाहे आप कहीं भी बाइक को लेके जाओ ना। यूजुअली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक कवर लेके जाओ, लेकिन समर्स में मैं आपको रेकमेंड करूंगा यू टेक दैट कवर विद यू। अगर आपने ऑलरेडी खरीद रखा है अपने गराज के लिए, अपनी बाइक के लिए, टेक दैट कवर विद यू, उसे फोल्ड करके डाल लो। क्योंकि जहां भी आप बाइक को खड़ी करते हो, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां बहुत गर्मी है, तो आप अपनी बाइक को हीट और डस्ट से बचाओ और हर जगह कवर करके रखो गर्मी के सीजन में। जब आप राइड खत्म करते हो, एक टिप दे देता हूं, रख दो बाइक को 1 घंटे में, इंजन को, सब चीज़ों को कूल डाउन होने दो, थोड़ा टेम्परेचर को कूल डाउन होने दो, रात होने दो, शाम होने दो। यूजुअली लोग रात शाम तक ही अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। कूल डाउन होने दो बाइक को 1 घंटे के लिए, और फिर जाके कवर चढ़ा दो आप। और तब तक मत निकालो जब तक आप उसे सुबह स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, उससे आपकी बाइक हीट और डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेगी और आपकी बाइक कूल रहेगी टू गो फॉर द राइड नेक्स्ट डे। सो ये भी काफी हेल्पफुल टिप है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। वो लोग घर पे ही छोड़ देते हैं कवर, उनको लगता है ये एक एडिशनल चोर है मेरे लिए, एक्सेसरी है, क्यों लेके जाऊं मैं इसको। टेक द कवर विद यू, और जो मैंने कहा है ऐसे ही उसको चढ़ाओ, सो दैट योर बाइक रिमेन्स हीट एंड डस्ट फ्री। बहुत जरूरी है ये ड्यूरिंग समर। विंटर्स में शायद ना भी ले जाओ, दैट्स ओके। समर्स में आप ले जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड योर बाइक विल रिमेन इन बेटर कंडीशन टू गो फॉरवर्ड ऑन द टूर। तो ये 6 टिप्स थी, जो ज़्यादा बड़ी टिप्स नहीं है बट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इनको आप करो, अच्छे से राइड करो समर टिप्स में। हम आपके लिए और अच्छी टिप्स और हैक्स के वीडियोस लेके आएंगे आने वाले टाइम में।
तब तक आप ये 6 टिप्स को फॉलो करो, और अगर आपको कोई टिप ऐड करनी है तो आप अपनी टिप भी दे दो डिस्क्रिप्शन में, जहां भी आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, वेयर एवर लिसनिंग टू पॉडकास्ट और वॉचिंग द पॉडकास्ट, यू कैन ऐड अ टिप एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल लिसनिंग एंड वॉचिंग द पॉडकास्ट। तो हम भी अपनी तरफ से कुछ टिप्स ऐड कर देंगे, कुछ एडिशनल टिप्स भी ऐड कर देंगे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, और आगे आने वाले एपिसोड्स में और टिप्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि समर सीजन अभी आ रहा है और चीज़ें भी हम बात करेंगे उसको लेके। तो कीप राइडिंग, कीप एंजॉइंग, कीप लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। यूट्यूब और स्पॉटिफाई में वीडियो में देख सकते हो, स्पॉटिफाई में 40th एपिसोड के बाद, 41st एपिसोड के बाद, और बाकी जगह ऑडियो में सुन सकते हो जहां आप सुनना चाहते हो। मैं पॉडकास्ट को हिंदी इंग्लिश में बनाता हूँ, दोनों के लिए अच्छा है। पीपल वांट टू लिसन हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो सबको कुछ ना कुछ जानने को मिल जाता है। एंड we like doing these sorts of episodes. We love doing these sorts of episodes so that we could help riders, help people, um, carry on our mission to help people in the two-wheeler industry and community. तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और कीप लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर पॉडकास्ट कॉल्ड द मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। See you in the next episode. Till then, it's goodbye from my side. Bye-bye.